जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। यहेजकेल 14:3। हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या ये मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? और इसके आगे परमेश्वर यहेजकेल से कहते हैं, सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है कि इजराइल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसको उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, भले वो भविष्यवक्ता से पूछने आया हुआ है। दोस्तों, बैकग्राउंड ये है कि यहेजकेल के सामने बहुत सारे इजरायली पहुंच जाते थे और परमेश्वर की इच्छा पूछना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये अपनी वो मूर्तें या फिर अपना वो जवाब पहले से तैयार करते हुए आए थे। यहेजकेल के सामने तो बस वो यूं ही जा रहे थे, बल्कि उनका जवाब उनके मन में पहले से था कि हमें ये करना है और ये तो हम करेंगे ही। और इसी बात को परमेश्वर उनके मन की मूरत और अधर्म की ठोकर कह करके बुला रहे हैं। आगे और बड़ी बात लिखी है, लिखा है, इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। दोस्तों, परमेश्वर को पूरी रीति से कोई भी समझ नहीं सकता है। बहुत क्लोज अगर आप जा सकें तो आप यीशु मसीह को समझ लीजिए, आप परमेश्वर को समझ जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर आपका नुकसान करने के लिए आपके साथ है। कई बार विश्वासी परमेश्वर से बहुत कुछ जानना पूछना चाहता है, लेकिन उसके मन में उसकी मूर्ति या फिर उसका जवाब या जो वो चाह रहा है वो पहले से तैयार होता है। लेकिन परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुमको तुम्हारी मूर्ति के हिसाब से ही जवाब मिलेगा। दोस्तों, इस बात में बड़ा रिस्क है कि हम समझते रहे कि हमें परमेश्वर ने उत्तर दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको हमारी ही मूर्ति के हिसाब से जवाब दे दिया। हमारी इच्छा, हमारी चाहत या जो जवाब हम सोच करके आए थे पहले से, उसको ही यस कर दिया परमेश्वर ने। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके आगे की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। इजराइल के घराने में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो मेरे पीछे हो लेना छोड़ करके अपनी मूर्तों को मन में स्थापित करे और अधर्म की ठोकर को अपने सामने रखे, तब आकर मुझसे कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो मैं उसको यहोवा उसी के हिसाब से उत्तर दूंगा। ये दरअसल मेरे हिसाब का उत्तर है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा उत्तर दूंगा। गहरी है लेकिन खतरनाक बात है ये बिलीवर्स के लिए। आपको बिलाम याद होगा, जो बालाक के कहने पर इजराइल को श्राप देने जाता है। उसका मन अटका हुआ था कि वो बालाक के लोगों के संग चला जाए और इसलिए वो बार बार परमेश्वर से पूछने जाता है। गिनती 22:12 में लिखा है, तो परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं, यानी कि इजराइल के लोग। लेकिन ये भाई साहब बार बार परमेश्वर से कह रहे थे, प्रभु चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। अरे वो बालाक ने ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों को इस बार भेजा है, चले जाएं। दोस्तों, परमेश्वर की दृष्टि दरअसल मन पे रहती है, अंदर रहती है कि आपके क्या चल रहा है। तो अपना मन बहुत क्लियर रखिएगा। ये बालाक परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद फिर जाता है परमेश्वर से यहोवा की इच्छा पूछने। वो जो नए लोग बालाक भेजता है उनके आने के बाद 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम लोग आज रात यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। पता नहीं है तुम्हें क्या कहा है परमेश्वर ने, लेकिन नहीं, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। ये इसके मन में एक मूर्ति के समान था दोस्तों, और परमेश्वर ने इसके हिसाब से ही उत्तर दे दिया, जा चला जा। और ये भाई साहब अपना सामान उठाए, बोरी उठाए कि इसमें भर के लौटेंगे, एक गधा लेकर के साथ में चल पड़े। आगे की कहानी तो आपको मालूम ही है कि हुआ क्या। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। एक बार मैंने कहीं पैसा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद उसमें मेरा नुकसान भी हुआ। मुझे लगा था फायदा होगा, बाद में मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप बता देते तो मैं नहीं करता, आप मेरा नुकसान बचा सकते थे। परमेश्वर ने मुझसे जो कहा मैं बताता हूँ। मैंने अपनी इच्छा को पहले ही रिवील कर दिया था, लेकिन तुम माने नहीं। आज मैं ये उदाहरण आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, उसमें नुकसान हमारा ही होता है। आज की बात शायद थोड़ी डीप बता दी मैंने। आपने भी कभी परमेश्वर की ना सुन के, ना मान के अगर नुकसान उठाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबको जय मसीह की।